हाय ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग इस क्लास में आपके एक्सरसाइज 20B के रेस्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर के उसे देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि जो भी हम क्लासेस लेते हैं उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए अब हम लोग बिना देर करे स्टार्ट करते हैं। देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका स्टेटमेंट है हमारा, इसको हम रीड करते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग एन एस और अ जैक फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। तो देखिए हमने जो डेक ऑफ कार्ड है उसको हमने एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट में ऑलरेडी एक्सप्लेन करा है। वहां पे हम सैंपल स्पेस को अच्छे से एक्सप्लेन करा है हमारे डेक ऑफ कार्ड को। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे जो नंबर ऑफ एस होते हैं वो 4 होते हैं। ठीक है, एंड नंबर ऑफ हमारे जैक होते हैं ये भी 4 होते हैं। ओके ना, और यहाँ पे देखिए हमें 1 कार्ड ही ड्रॉ करना है। तो देखिए जब यहाँ पे और से हमारा जो स्टेटमेंट है कनेक्टेड होता है तो हम यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ एस एंड नंबर ऑफ जैक बोथ को हम ऐड कर लेते हैं, तो इससे हमें फेवरेबल आउटकम्स या फेवरेबल इवेंट मिल जाता है। ओके ना, तो चलिए इसका हम सोल्यूशन करते हैं। यहाँ पे इसको हम राइट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ एस इक्वल टू देखिए होता है हमारा 4। ओके ना, एंड नंबर ऑफ जैक भी देखिए हमारे होते हैं 4। ओके, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा यहाँ पे हम राइट करेंगे फेवरेबल आउटकम ऑफ ड्रॉइंग एन एस और अ जैक। इसका देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा 8। ओके ना, जब मैंने आपको बताया कि स्टेटमेंट हमारा और से एडेड हो तो वहां पे देखिए हमारा जो है एस एंड जैक बोथ के नंबर को हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे तो हमें फेवरेबल आउटकम मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम या इवेंट जो भी आप राइट करें, चलिए आउटकम ही हम राइट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 52। तो यहाँ पे अब हो जाएगा हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग एन एस और अ जैक। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो है फेवरेबल आउटकम हमारा हो जाएगा 8 एंड टोटल आउटकम हो जाएगा हमारा 52। यहाँ पे देखिए हम इसका चाहे तो आप फार्मूला भी राइट कर सकते हैं। यहाँ पे हो जाएगा हमारा फेवरेबल आउटकम अपॉन हो जाता है हमारा टोटल इवेंट और आउटकम। ठीक है, ये हमारा फार्मूला होता है, तो इसको हमने यहाँ पे यूज कर लिया। देखिए वैल्यू हो गई। अब ये देखिए हमारा 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 2 जा 8 एंड ये 4 से डिवाइड हो जाएगा हमारा 13 टाइम। तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी 2/13। ओके ना, यही देखिए हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, टिकट्स नंबर्ड 1 to 25 are mixed up and a ticket drawn at random. What is the probability that the ticket drawn has a number which is a multiple of both 2 and 6? तो यहाँ पे देखिए जो हमारे टिकट्स है उनपे हमारे नंबर जो मेंशन्ड है वो है हमारे 1 to 25। तो यहाँ पे देखिए हमारे जो टोटल नंबर ऑफ टिकट्स है वो तो हो जाएंगे 25, नो डाउट। अब कह रहे हैं कि आपको उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है जो नंबर्स हमारे देखिए मल्टीपल ऑफ 2 एंड 3 बोथ हो। ठीक है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन हम कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे टोटल नंबर ऑफ टिकट्स, इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी देखिए 25। और यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे एंड द टिकट्स, नंबर ऑफ टिकट्स राइट कर लेते हैं हम, एंड द नंबर ऑफ टिकट्स which
are having number multiple of 2 and 3 both। आप यहाँ पे देखिए जो हमारे नंबर 2 and 3 बोथ के मल्टीपल है वो हमारे देखिए जो नंबर होंगे, फर्स्ट हो जाएगा हमारा 6, राइट। 6 जो हमारा नंबर है देखिए वो 2 का भी मल्टीपल होगा, 3 का भी मल्टीपल होगा। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 12, उसके बाद होगा हमारा 18 एंड उसके बाद हमारा जो आएगा नंबर वो होगा हमारा 24। तो यहाँ पे देखिए हमारे 4 ऐसे नंबर हैं जो टिकट पे मेंशन्ड है जो हमारे 2 and 3 बोथ के मल्टीपल हैं। ओके ना, तो ये हो जाएंगे हमारे 4, राइट, ये हो जाएंगे हमारे 4। अब यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटीज की फाइंड आउट कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर which is multiple of 2 and 3 बोथ। ओके ना, तो इसके लिए देखिए जो हमारा फेवरेबल आउटकम है वो हो जाएगा 4, राइट, एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 25। तो इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा 4/25। ओके ना, ये हो गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का। नोट कर लीजिए, नेक्स्ट को सॉल्व करते हैं। देखिए 11th है हमारा, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज। यहां से देखिए हमें 1 कार्ड ही ड्रॉ करना है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। चलिए अभी स्टेटमेंट पे आते, कह रहे हैं कि अ ब्लैक, रेड एंड अ क्वीन, नीदर हार्ट नॉर अ किंग, एन एस, जैक और अ किंग, 10 ऑफ डायमंड, एंड लास्ट है हमारा क्लब और एन एस। ओके ना, तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन हम लोग राइट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे टोटल नंबर ऑफ कार्ड, इसका वैल्यू हमें गिवन है 52। ओके ना, अब देखिए जो हमारा फर्स्ट है इसके लिए हम राइट करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कार्ड। ओके ना, तो देखिए जब हमने कार्ड के बारे में एक्सप्लेन करा था तो हमने आपको बताया था कि हमारे जो क्लब एंड स्पेड होते हैं ये ब्लैक कलर्ड होते हैं एंड बोथ में हमें 13 कार्ड्स मिलते हैं। ओके ना, ईच में हमें 13 कार्ड्स मिलते हैं। तो देखिए जो हमारे टोटल नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड्स होते हैं वो होते हैं हमारे 26 एंड रेड कार्ड भी होते हैं हमारे 26। तो यहाँ पे देखिए जब हम ब्लैक कार्ड की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे तो इसके लिए हमारा जो फेवरेबल आउटकम या फेवरेबल इवेंट होगा वो होगा हमारा 26। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए हम डायरेक्टली इसको राइट कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 26/52। ओके, अब इसको देखिए डिवाइड करेंगे, ये 26 1 जा 26 एंड 26 2 जा 52, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 1/2। अब इसको हम डायरेक्टली यहाँ पे राइट कर लिए, ठीक है ना। जो हमारे 4 सूट्स होते हैं डेक ऑफ कार्ड्स में, उसमें हमारे 2 सूट्स ब्लैक कलर के होते हैं एंड 2 सूट्स जो होते हैं हमारे रेड कलर के होते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा ब्लैक कार्ड 26 एंड टोटल 52, ये हो गया हमारा। अब सेकंड के लिए देखिए हम राइट करते हैं, सेकंड हमारा है रेड एंड अ क्वीन। ओके ना, तो ये हो जाएगा हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड एंड अ क्वीन। तो अब देखिए हमें जो कार्ड है वो हमें रेड चाहिए और क्वीन भी चाहिए, राइट ना। तो रेड कलर के देखिए जो हमारे नंबर ऑफ क्वींस होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 2 होते हैं। एक हमें डायमंड का क्वीन मिलता है और नेक्स्ट जो होता है हमारा वो हार्ट का क्वीन मिलता है जो हमारे रेड कलर के होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे फेवरेबल आउटकम होंगे वो होंगे 2 एंड टोटल हमारे कार्ड्स हो जाएंगे 52। ओके ना, अभी देखिए 2 से 1 टाइम डिवाइड और ये डिवाइड हो जाएंगे हमारे 26 टाइम। तो यहाँ पे हमारा जो वैल्यू हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा 1/26। ये हो गया हमारा सेकंड। अब हम थर्ड को राइट करते हैं। देखिए थर्ड है हमारा नीदर हार्ट नॉर अ किंग। ओके ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ नीदर हार्ट नॉर अ किंग। तो यहाँ पे देखिए आपको ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसके लिए जो हमारा फेवरेबल आउटकम होगा उसको हम राइट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे हार्ट होते हैं, ओके ना, हार्ट कार्ड जो होते हैं हमारे ये होते हैं 13। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा 13 कार्ड है इसमें हमारा किंग भी हार्ट का मेंशन होगा,
नो डाउट आप ये ध्यान दीजिएगा। अब उसके बाद कह रहे हैं कि हमें किंग भी नहीं चाहिए, तो देखिए जो हमारे रिमेनिंग सूट्स होंगे उसमें हमें 3 किंग्स मिलेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए मैं हार्ट का किंग यहाँ पे इन्वॉल्व हो गया। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा स्पेड का किंग, नेक्स्ट हो जाएगा हमारा क्लब का किंग, एंड वन और हमारा बचा किंग, वो हो जाएगा हमारा डायमंड का किंग। ओके ना, तो यहाँ से देखिए 1 ये मिलेंगे, यहाँ से 1 और यहाँ से 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे जो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हैं जो हमें नहीं चाहिए। ठीक है ना, कह रहे हैं कि नीदर हार्ट नॉर अ किंग। ठीक है, तो यहाँ से देखिए जो हमें कार्ड्स हमारे लिए नहीं अवेलेबल होंगे इस इवेंट के लिए, ठीक है, तो वो हो जाएंगे हमारे देखिए 16। अब ये जो हमारे 16 कार्ड्स हैं इनको हम क्या करेंगे कि 52 से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो जो हमारे कार्ड्स रिमेनिंग बचेंगे वो हमारे फेवरेबल आउटकम के पार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए जब हम 52 से 16 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 36। राइट, तो यहाँ पे देखिए जो हमारे नीदर हर्ट एंड नॉर किंग के लिए जो फेवरेबल आउटकम होगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 36 एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 52। ओके ना, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो देखिए 4 से डिवाइड होगा 9 टाइम और ये डिवाइड होगा हमारा 13 टाइम, तो इसका हमारा प्रोबेबिलिटी आ जाएगा 9/13। ठीक है, ये थर्ड पार्ट हो गया। अब इसको हम यहां से हटा लेते हैं एंड फोर्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। देखिए फोर्थ पार्ट है हमारा एन एस जैक और अ किंग। ठीक है, तो इसके लिए देखिए जो हमारा प्रोबेबिलिटी का पार्ट है इसको हम डायरेक्टली राइट करते हैं एन एस जैक और अ किंग। ठीक है, तो अब इसके लिए देखिए जब हमने आपको बताया कि जहां पे हमारा स्टेटमेंट में और आता है, इसका मतलब ये है कि जो भी हमारे यहाँ पे कार्ड्स है सबको हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए जो हमारे एस होते हैं ये भी 4 होते हैं, जैक भी हमारे 4 होते हैं एंड किंग भी हमारे 4 होते हैं। ठीक है, तो इस इवेंट के लिए जो हमारे टोटल फेवरेबल आउटकम्स होंगे वो हो जाएंगे हमारे, इनको हम ऐड कर लेंगे तो मिल जाएंगे 12। ओके ना, तो यहां से देखिए इसका हो जाएगा हमारा फेवरेबल आउटकम्स 12। ओके ना, यहाँ पे आप चाहे तो राइट भी कर सकते हैं 1 टाइम। देखिए आप इसके लिए अगर आप चाहते हैं कि हम फेवरेबल आउटकम राइट भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसके लिए देखिए हम इसको हटा करके राइट कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से ज्यादा आपको सही रहेगा। फोर्थ पार्ट के लिए हम राइट कर लेंगे, सॉरी, यहाँ पे हम राइट करते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम फॉर एन एस जैक और अ किंग इक्वल्स टू 12। ये हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एस जैक और अ किंग। ठीक है, अब इसकी वैल्यू आप राइट कर लेंगे तो यहाँ पे हमारा फेवरेबल आउटकम हो जाएगा 12 एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 52। अब इसे हम 4 से डिवाइड करेंगे, 3 हो जाएंगे और ये हमारे मिल जाएंगे 13। यहाँ से वैल्यू हमें मिल जाएगी 3/13। ओके ना, तो ये देखिए हो जाएगा हमारा इसके फोर्थ पार्ट का आंसर। नोट कर लीजिए। अब हम फिफ्थ पार्ट पे आते हैं, इसको हम यहाँ से हटा लेंगे क्योंकि हमारे पास स्पेस है नहीं और हम नेक्स्ट पेज ऐड नहीं करने वाले। चलिए अब इसको हम यहाँ से हटाते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा डिलीट। चलिए अब फिफ्थ के लिए हम राइट करते हैं। देखिए फिफ्थ है हमारा 10 ऑफ डायमंड। ओके, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली राइट कर लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ 10 ऑफ डायमंड। ओके ना, तो देखिए जो हमें डायमंड में 10 मिलेगा वो हमें 1 ही कार्ड मिलता है, तो इसके लिए हमारा जो फेवरेबल आउटकम होगा वो हो जाएगा 1 एंड टोटल नंबर ऑफ कार्ड है हमारे 52। तो ये हो जाएगा हमारा 1/52, यही आंसर हो जाएगा। चलिए 6 को राइट करते हैं। देखिए 6 है हमारा क्लब और एन एस। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे फेवरेबल आउटकम फॉर क्लब एंड एन एस। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे नंबर ऑफ कार्ड्स इन क्लब होंगे वो हमारे होंगे 13, जिसमें हमारा क्लब का एस भी एडेड होगा। ठीक है, और देखिए जो हमारे रिमेनिंग 3 सूट्स हैं
उन 3 सूट्स के हमारे एस भी कंसीडर होंगे। तो यहाँ पे हमारे क्लब में टोटल हमारे कार्ड हो गए 13 एंड रिमेनिंग हमारे जो देखिए 3 सूट्स के एस हैं वो हो जाएंगे 3। तो इनको हम ऐड कर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएंगे हमारे 16। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए हमारे फेवरेबल आउटकम मिल गए फॉर क्लब एंड एन एस। ठीक है, अब इसका हम प्रोबेबिलिटी राइट कर लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा हमारा ऑफ क्लब एंड एन एस। ओके, तो यहाँ पे देखिए इसके लिए हमारा फेवरेबल आउटकम हो गया 16 एंड टोटल आउटकम हो गया हमारा 52। 4 से डिवाइड करते हैं, ये देखिए हो जाएगा 4 टाइम डिवाइड और ये हो जाएगा हमारा 13 टाइम डिवाइड। तो इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा 4/13। ओके ना, यही देखिए हो जाएगा हमारा आंसर इसके 6th पार्ट का। ये भी हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए देखिए हमारा 12th है, अ बॉक्स कंटेन्स 20 balls bearing numbers 1 2 3 dot 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 20. A ball is drawn at random from the box. What is the probability that the number on the ball is an odd number, divisible by 2 or 3, and prime number and not divisible by 10? ओके, तो यहाँ पे देखिए जो हमारे नंबर है हम उनको यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं, आपको सारी चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे सीन होगा तो आप अच्छे से इसको समझ सकते हैं, फेवरेबल आउटकम को भी राइट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा 7, यहाँ पे हो गया 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। अब देखिए इसमें आप ऑड नंबर कंसीडर करिए। तो देखिए जो हमारे ऑड नंबर यहाँ पे मिलेंगे टोटल हमें देखिए 10 ऑड नंबर मिलेंगे। ओके ना, टोटल ऑड नंबर मिलेंगे एंड 10 इवन नंबर मिलेंगे। ओके, ये आपको ध्यान दे लेना है। अब देखिए नेक्स्ट आपका जो पार्ट करेंगे डिविजिबल बाय 2 और 3। तो हमें ऐसा नंबर चाहिए जो 2 से भी डिविजिबल हो एंड 3 से भी डिविजिबल हो। ओके ना, तो ऐसे जो हमारे नंबर होंगे वो देखिए होंगे हमारे 6, नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 12 एंड उसके बाद हमारा आएगा 18। राइट, ये हमारे नंबर है। ठीक है, जो आपके देखिए 2 एंड 3 से भी बहुत से हमारे डिविजिबल होंगे। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या करना होता है, यहाँ पे और से स्टेटमेंट हमारा ऐड होता है तो हम ऐसे नंबर को कंसीडर करते हैं जो 2 से भी डिविजिबल हो एंड 3 से भी डिविजिबल हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने क्या कंसीडर करा है कि जो हमारे 2 एंड 3 बोथ से जो कॉमन नंबर होंगे जो डिविजिबल होंगे जिनको हमने यहाँ पे मेंशन कर लिया। ये देखिए हो गया 6 12 एंड 18। तो ये जो हमारे ऐसे नंबर है 6 12 एंड 18, ये बोथ नंबर हमारे देखिए 2 से भी डिवाइड हो रहा है 3 से भी डिवाइड हो रहे हैं। तो ये हमारे कॉमन नंबर होंगे जो 2 एंड 3 से डिवाइड होंगे एंड जो रिमेनिंग हमारे टर्म यहाँ पे नंबर होंगे जो 2 से डिवाइड एंड 3 से डिवाइड होंगे उनको भी हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे फेवरेबल इवेंट के लिए। ठीक है, तो चलिए इनको हम 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन का पार्ट हम यहाँ पे राइट करते हैं। यहाँ पे देखिए फर्स्ट के लिए हम राइट करेंगे। ओके ना, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं। देखिए टोटल नंबर, फर्स्टली इस तरह से राइट करते हैं सोल्यूशन के पार्ट में, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, ये देखिए हो जाएंगे हमारे 20। ओके ना, अब इसका हम फर्स्ट पार्ट राइट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑड नंबर, ऑड नंबर। ओके, तो अब देखिए इसको हम राइट कर लेंगे यहाँ पे। अब फेवरेबल आउटकम आप यहाँ से डायरेक्टली राइट कर सकते हैं, नहीं तो आप चाहे तो फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए उसी तरह से राइट कर लेते हैं। ये देखिए हो जाएगा हमारा फेवरेबल इवेंट या आउटकम अपॉन आप राइट कर सकते हैं टोटल आउटकम या इवेंट, जो आप चाहे राइट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम इवेंट भी राइट कर लेते हैं। ये हो गया हमारा। तो अब यहाँ पे हमने आपको बताया कि देखिए जो हमारे ऑड नंबर्स हैं टोटल हमें 10 मिल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा 10 एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 20। डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 1 एंड अपॉन हो जाएगा 2। इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 1/2। ये देखिए आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकेंड पार्ट पे हम आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको, यहाँ पे देखिए इसके जो फेवरेबल आउटकम होंगे उसको हम यहाँ पे राइट कर लेंगे सेकेंड पार्ट में। ठीक है, हटा लेते हैं अब इसको हम। चलिए डिलीट हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब सेकेंड पार्ट के लिए देखिए हम राइट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे हम राइट करेंगे टोटल नंबर्स डिविजिबल बाय 2 और 3। ओके ना, अब देखिए यहां से हम कंसीडर कर लेंगे। ये देखिए हमारा 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, 16 है, 18 है एंड 20 है।
ये देखिए हमारे जो नंबर हैं ये 2 से डिवाइड होंगे, राइट। अब देखिए जो हमारे 3 से डिवाइड होने वाले नंबर्स हैं वो हमारे हैं 3, 6, 9, 12, 15, 18, राइट। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे 6, 12 एंड 18 है ये नंबर्स हमारे 2 से भी डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। अब देखिए जो रिमेनिंग हमारे ऐसे नंबर है जो ओनली 3 से डिवाइड हो रहे हैं वो हो रहे हैं हमारे 3, 9 एंड 15, ओके ना। तो यहाँ पे देखिए हमारे जो इवन नंबर है वो हो गए 10 एंड 3 हमारे ऐसे ऑड नंबर है जो 3 से डिविजिबल है, उनको हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो जो हमारे टोटल नंबर डिविजिबल बाई 2 और 3 है वो हमें मिल जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 10 इवन नंबर हो गए एंड 3, 9 एंड 15 को ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएंगे हमारे 13। यहाँ पे देखिए टोटल नंबर डिविजिबल बाई 2 और 3 होंगे वो हो जाएंगे हमारे 13, ओके ना। ये हो जाएंगे हमारे 13। यहाँ पे हमने डिविजिबल जो है 2 और 3 तो ये हमारे फेवरेबल इवेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो हमें फेवरेबल इवेंट मिल गए एंड टोटल नंबर ऑफ इवेंट हमारे 20 ही रहेंगे। तो अब यहाँ पे हम राइट कर लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाई 2 और 3। तो इसकी देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 13/20 और यही हो जाएगा हमारा सेकेंड पार्ट का आंसर। चलिए अब थर्ड पे आते हैं हम। यहाँ पे हम राइट करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर, ओके। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे प्राइम नंबर्स हैं वो हमारे हैं 2, 3, 5, 7, ये हो गए हमारे देखिए 4 एंड 11, 5, 13, 6, 17, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 7 एंड 19 हो जाएगा हमारा 8। तो यहाँ पे देखिए टोटल हमें जो प्राइम नंबर्स मिलेंगे वो हमें मिलेंगे 8। तो यहाँ पे हमारा फेवरेबल आउटकम हो जाएगा 8 एंड टोटल आउटकम हो जाएगा हमारा 20, ओके ना। यहाँ पे देखिए जो हमने यहाँ पे हमने मार्क कर लिया था तो इससे आपको शायद समझ ना आए इसको, तो हम इसको हटा लेते हैं और नंबर मेंशन कर लेते हैं, इसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं, ओके ना। चलिए देखिए ये हो गया हमारा 3, 4, यहाँ पे हो गया हमारा 6, ये 7, ओके ना। और यहाँ पे आ जाएगा ये हमारा 15, राइट। अब देखिए हमें ये 9 हो जाएगा और यहाँ पे 10, राइट। अब हमें क्या करना है प्राइम नंबर्स फाइंड आउट करना है। तो देखिए हो गया हमारा 2, 3, 5, 7, उसके बाद हमारा हो जाएगा 11, 13, 17 एंड 19, ये हमारे प्राइम नंबर्स हैं। काउंट कर लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, ओके ना। 8 हमारे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए 19 है तो हमें 8 प्राइम नंबर्स यहाँ पे मिल रहे हैं। अब इसकी वैल्यू देखिए डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4 2 जा 8 एंड 4 5 जा 20, तो इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा 2/5, राइट। थर्ड पार्ट भी हो गया इसके। अब हम फोर्थ पार्ट को राइट करेंगे यहाँ पे। चलिए ये भी हो गया कंप्लीट। फोर्थ पार्ट देखिए कह रहे हैं कि नॉट डिविजिबल बाई 10, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डिविजिबल बाई 10। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे नंबर 10 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 2 ही नंबर हैं जो 10 से डिविजिबल है, इनको आप हटा दीजिए, बाकी जो हमारे नंबर्स हैं वो नॉट डिविजिबल बाई 10 है। तो यहाँ पे देखिए 10 एंड 20 जो हमारा है यहाँ पे काउंटेबल नहीं होगा। तो यहाँ पे हमें टोटल जो रिमेनिंग नंबर ऑफ नंबर्स मिलेंगे वो होंगे हमारे 18, ठीक है। तो यहाँ पे जो नंबर हमारे नॉट डिविजिबल बाई 10 है इनके लिए हमारा फेवरेबल आउटकम हो जाएगा 18 एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 20। डिवाइड करते हैं इसको तो ये देखिए हो जाएगा 9/10, ओके ना। यही हमारा हो जाएगा आंसर, राइट। ये हो गया इसका फोर्थ पार्ट, नोट कर लीजिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ डाई इज रोल्ड एट द आउटकम इज एन इवन नंबर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ प्राइम नंबर। तो यहाँ पे देखिए कह रहे हैं कि हमारे पास डाई तो है बट इसको जब हम रोल कर रहे हैं तो जो हमें आउटकम है वो सिर्फ और सिर्फ हमें इवन नंबर मिल रहा है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि आप बताइए कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी जो हमारा नंबर है वो प्राइम नंबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जब हम इवन नंबर हमें एज अ आउटकम मिलेगा तो वहां पे जो हमारा आउटकम होगा वो हमारे 2, 4 एंड 6 हो सकते हैं और 2 हमारा इसमें जो नंबर है वो प्राइम नंबर है, ठीक है। तो देखिए प्राइम नंबर मिलने के लिए यहाँ पे जो हमारा फेवरेबल आउटकम होगा उसका हमें नंबर मिल रहा है 1, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो फेवरेबल आउटकम होगा वो 1 हो जाएगा। चलिए सॉल्यूशन हम राइट करते हैं। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा
फेवरेबल आउटकम टू गेटिंग अ प्राइम नंबर। इसका देखिए हमें मिलेगा वैल्यू 1। ओके ना, क्योंकि देखिए जब हम इवन नंबर हमें मिल रहा है तो इसमें हमें 2, 4 एंड 6 ही तो आउटकम मिलेंगे। तो यहाँ पे 2 ही हमारा इवन नंबर है, राइट। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा फेवरेबल आउटकम होगा वो 1 हो जाएगा। और यहाँ पे हम राइट कर लेंगे टोटल इवेंट हो जाएगा हमारा 6। ओके ना, क्योंकि हमारा जो डाई है उस पे 1 to 6 नंबर मेंशन है। ठीक हो गया हमारा। चलिए अब राइट करते हैं हम प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। तो इसके लिए देखिए हमारा जो फेवरेबल आउटकम है वो हो जाएगा 1 एंड टोटल आउटकम हो जाएगा हमारा 6। ये हमारा आंसर हो जाएगा। 13 भी हो गया। नेक्स्ट को सॉल्व करते हैं। देखिए 14 है हमारा, अ सिंगल लेटर इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट बीइंग अ वोवेल। तो यहाँ पे देखिए हमें प्रोबेबिलिटी का हमें मतलब ये वर्ड हमें प्रोबेबिलिटी गिवन है और कह रहा है कि इससे हमें वोवेल फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है, चलिए इसको हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स। ठीक है, तो इसको हम काउंट कर लेते हैं। देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 11। तो यहाँ पे देखिए टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स हो गए हमारे 11, राइट। और यहाँ पे हम राइट कर लेंगे नंबर ऑफ वोवेल। यहाँ पे देखिए हमारे जो नंबर ऑफ वोवेल है वो है हमारे OAI। ओके ना, 4 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएंगे हमारे नंबर ऑफ वोवेल इक्वल्स टू 4। अब यहाँ पे हम राइट कर लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वोवेल। तो इसका देखिए हमारा जो है वैल्यू हो जाती है, फार्मूला राइट कर लेते हैं, फेवरेबल आउटकम अपॉन हो जाएगा हमारा देखिए टोटल आउटकम। यहाँ पे हमारा वैल्यू हो जाएगा 4/11। ओके ना, यही हो जाएगा हमारा आंसर। 14 भी हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट को सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट है हमारा, अ सर्वे ऑफ 500 फैमिलीज shows the following result। यहाँ पे देखिए हमें गिवन है नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इन फैमिली। ओके, और नीचे हमें गिवन है नंबर ऑफ फैमिलीज। तो यहाँ पे देखिए हमारा ये नंबर ऑफ चिल्ड्रेन है। जिस फैमिली में हमें 1 चिल्ड्रेन गिवन है वहां पे हमें फैमिली का जो नंबर है वो है 250। आप कह सकते हैं कि 250 फैमिली में हमें 1 चाइल्ड मिले एंड 125 फैमिली में 2 चाइल्ड मिले एंड 75 फैमिलीज में हमें 3 चाइल्ड मिले एंड 50 फैमिली ऐसे हैं जहां पे कोई चाइल्ड नहीं है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि आउट ऑफ दीज 1 फैमिली चूजन एट रैंडम फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द चूजन फैमिली हैज 2 चिल्ड्रेन। तो यहाँ पे देखिए हमें 2 चिल्ड्रेन वाले फैमिली का हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखिए जो हमें 2 चिल्ड्रेन जो फैमिली कंसीडर करती है उनका हमें नंबर मिल रहा है यहाँ पे 125। ओके ना, तो चलिए इसका हम सोल्यूशन राइट करते हैं। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा टोटल नंबर ऑफ फैमिली। इसका वैल्यू देखिए हमें गिवन है 500 और यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे नंबर ऑफ फैमिली हैविंग 2 चिल्ड्रेन। इसका देखिए हमें नंबर गिवन है 125। ओके ना, अब चलिए प्रोबेबिलिटी हम राइट कर लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ फैमिली हैविंग 2 चिल्ड्रेन। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा फेवरेबल आउटकम है वो हो जाएगा हमारा 125 एंड टोटल आउटकम हमारा हो जाएगा 500, राइट। 125 से डिवाइड करेंगे 500 को, देखिए 4 टाइम में डिवाइड हो जाएगा और ये 1 टाइम में, तो इसका हमारा प्रोबेबिलिटी का वैल्यू हो जाएगा 1/4। ओके ना, यही हो जाएगा हमारा आंसर। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फैमिली हैविंग 2 चिल्ड्रेन, इसका वैल्यू हो जाएगा 1/4। ठीक है, ये भी हो गया।
नेक्स्ट को सॉल्व करते हैं। देखिए नेक्स्ट है हमारा 16, कह रहा है कि इफ अ स्पिनर illustrated is spun, what is probability of getting an even number or 3 or 5, a number greater than 4, a number multiple of 2। तो यहाँ पे देखिए हमें ये गिवन है स्पिनर, इसमें हमें नंबर मेंशन है 1 to 8, ओके ना, और इन्हीं के हेल्प से हमें यहाँ पे इनकी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए सॉल्यूशन राइट करते हैं। यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे टोटल numbers are mentioned in spinner, इसका देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा 8, ओके ना। अब चलिए हम राइट करते हैं यहाँ पे। फर्स्ट यहाँ पे हो जाएगा हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवन नंबर, ओके ना। तो यहाँ पे देखिए हमें 1 to 8 नंबर्स में 4 हमें इवन नंबर मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे जो हमारा फेवरेबल आउटकम होगा वो हो जाएगा 4, राइट। ये हो जाएगा हमारा वैल्यू 4 एंड टोटल हमारे देखिए जो नंबर मेंशन है यहाँ पे वो है 8। ये हो जाएगा हमारा 4/8, 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 टाइम और ये डिवाइड हो जाएगा 2 टाइम, तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 1/2, ओके ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवन नंबर की वैल्यू हो गई 1/2। सेकेंड को हम राइट करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 और 5। तो यहाँ पे देखिए हमारा 3 जो है 1 टाइम मिलेगा एंड 5 हमें 1 टाइम मिलेगा। तो यहाँ पे हमने आपको बताया था कि जब और से हमारा स्टेटमेंट जो है एडेड होगा तो वहां पे हम बोथ जो हमारे यहाँ पे इवेंट्स होंगे उनके हम आउटकम्स को ऐड कर लेते हैं तो हमें फेवरेबल आउटकम मिल जाता है, ठीक है। तो 3 1 टाइम मिल रहा है एंड 5 1 टाइम मिल रहा है। तो यहाँ पे हमारा फेवरेबल आउटकम हो जाएगा 2 एंड टोटल आउटकम हो जाएगा हमारा 8। डिवाइड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 1/4, तो वैल्यू हो गई हमारी 1/4, राइट। सेकेंड हो गया। थर्ड की बात करते हैं। थर्ड कह रहे हैं कि अ नंबर ग्रेटर देन 4, यहाँ पे हो जाएगा हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर ग्रेटर देन 4। तो यहाँ पे देखिए जो हमें 4 से ग्रेटर देन नंबर मिलेंगे वो 4 मिलेंगे, 5 6 7 8, राइट। ये 4 नंबर है। तो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम हो गया 4 एंड टोटल आउटकम हो गया 8। इसको भी हम डिवाइड करेंगे तो वैल्यू मिल जाएगी हमें 1/2। तो इसका भी प्रोबेबिलिटी देखिए हो गया हमारा 1/2 एंड फोर्थ को भी यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। फोर्थ देखिए हो जाएगा हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर मल्टीपल ऑफ 2, ठीक है। तो आप देखिए जो हमें 2 के मल्टीपल नंबर्स मिलेंगे वो हो जाएंगे 2 4 6 एंड 8। तो इनका भी नंबर है 4, हो जाएगा 4 एंड टोटल 8। इसको भी हम सॉल्व करते हैं तो वैल्यू मिल जाएगी 1/2। तो इसका भी वैल्यू हमें मिल जाता है 1/2, ओके ना। ये हमारा हो जाएगा वैल्यू, ओके। ये इसका देखिए फोर्थ पार्ट भी हो गया कंप्लीट, ये क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए 17 है हमारा, अ फेटे इज बीइंग हेल्ड इन अ लार्ज हॉल व्हिच हैज अ डोर्स बाय व्हिच हैज 9 डोर्स होगा। यहाँ पे देखिए इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ओके ना। व्हिच हैज, सॉरी, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 9 डोर्स, ओके ना। बाय मिस्टेक द केयर टेकर हैज लेफ्ट 3 ऑफ देम लॉक्ड इज सम वन, सॉरी इसको हम फिर से रीड कर देते हैं। देखिए हमारा है, कह रहा है कि अ पेटी इज बीइंग हेल्ड इन अ लार्ज हॉल व्हिच हैज 9 डोर्स, बाय मिस्टेक द केयर टेकर हैज लेफ्ट 3 ऑफ देम लॉक्ड। If someone tries a door at random, what is the probability that it will be locked, not locked? तो कह रहे हैं कि देखिए हमारे पास एक हॉल है जिसमें पेटे जो है वो हेल्ड है। पेटे का मतलब होता है कोई भी उत्सव, ओके ना। पर्टिकुलर उसको हम हिंदी में कह सकते हैं उत्सव, ओके ना। आप कोई अनदर फेस्टिवल भी कह सकते हैं। तो ये हमारा जो है ऑर्गेनाइज है किसी हॉल में, और उस हॉल में जो है 9 डोर्स हैं जिसमें केयर टेकर बाय मिस्टेक 3 को लॉक्ड ही छोड़ दे रहे हैं एंड रिमेनिंग को ये अनलॉक कर ले रहे हैं। तो कह रहे हैं कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि जब कोई पर्सन इसको चूज कर रहा है जो हमारा डोर है वो लॉक्ड है एंड नॉट लॉक्ड है, ओके ना। तो चलिए इसका हम सोल्यूशन कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे
टोटल नंबर ऑफ डोर्स, ये देखिए हमें गिवन है 9। ओके ना, अब यहां पे देखिए हम राइट कर लेंगे एंड नंबर ऑफ लॉक्ड डोर्स, इसका वैल्यू हमें गिवन है 3 एंड नंबर ऑफ नॉट लॉक्ड डोर्स इक्वल टू है हमारा 6। फर्स्ट को राइट करते हैं, यहां पे देखिए हो जाएगा हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉक्ड डोर्स, इसका देखिए फेवरेबल आउटकम हो जाएगा हमारा 3 एंड टोटल आउटकम हो जाएगा हमारा 9। इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 1/3। 3 से देखिए 1 टाइम और ये 3 टाइम डिवाइड हो जाएंगे, वैल्यू हो जाएगी हमारी 1/3। एंड नेक्स्ट को राइट करते हैं हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट लॉक्ड डोर्स। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए आप 1 से लॉक्ड डोर्स की प्रोबेबिलिटी को माइनस करेंगे तो भी आपकी वैल्यू मिल जानी है, और यहाँ पे देखिए नॉट लॉक्ड डोर्स की भी नंबर हमको पता है, तो ये देखिए हो जाएगा 6/9। 3 से डिवाइड होंगे ये 2 टाइम और ये डिवाइड हो जाएंगे 3 टाइम, यहाँ पे वैल्यू हमें मिल जाएगी 2/3। ओके ना, तो यही देखिए हो जाएगा हमारा 2/3 आंसर। राइट, सेकेंड पार्ट भी हो गया इसका। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए 18th है हमारा, अ चाइल्ड हैज अ ब्लॉक इन द शेप ऑफ अ क्यूब होगा, ये देखिए कैब हो गया, ये इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। ओके ना, चलिए इसको हम क्यूब कर लेते हैं, ये क्यूब है हमारा। करेक्ट, क्यूब विथ 1 लेटर रिटन ऑन ईच फेस एज सोन। यहाँ पे देखिए हमने इसको शो कर लिया है, जो हमारा फर्स्ट क्यूब है ये ए को रिप्रेजेंट करते हैं, सेकंड बी को, थर्ड सी को, फोर्थ डी को, फिफ्थ ई को एंड सिक्स्थ ए को। तो कह रहे हैं कि द क्यूब इज थ्रोन वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए एंड डी। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा ए है हमें 2 क्यूब्स में मिल रहे हैं, तो ए को हमें गेन करने का जो हमारा फेवरेबल आउटकम होगा वो हो जाएगा 2 एंड टोटल आउटकम्स हो जाएंगे हमारे 6। ओके ना, तो चलिए इसका हम सॉल्यूशन राइट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा टोटल नंबर ऑफ क्यूब, इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा 6। ओके ना, अब यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेते हैं फर्स्ट के लिए, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए। तो अब देखिए ए जो हमारा है ये फर्स्ट क्यूब एंड लास्ट क्यूब पे मिल रहा है, तो इसके लिए हमारा जो फेवरेबल आउटकम है वो हो जाएगा 2 एंड टोटल अपॉन हो जाएगा 6। देखिए इसको डिवाइड कर लेंगे तो हो जाएंगे 1 और ये हो जाएंगे हमारे 3, यहाँ पे वैल्यू मिल गई हमें 1/3। ओके ना, दैट मीन्स ए को गेन करने की या गेट करने की हमारी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हो जाएगी 1/3। एंड सेकेंड हम राइट कर लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी। तो देखिए हमें डी जो है एज अ आउटकम 1 टाइम ही मिलने वाला है। ओके, तो फेवरेबल आउटकम हो जाएगा हमारा 1 एंड टोटल आउटकम हो जाएगा हमारा 6। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1/6। ठीक है, तो इस तरह से देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 18 तक सॉल्यूशन कर लिया कंप्लीट। इस क्लास में बस हम लोग यहीं तक सॉल्यूशन करेंगे, रेस्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।